जो रोजा रखते हैं उनके भी रमजान का एक ही महीना गुजरता, जो नहीं रखते उनका भी गुजरता दोनों का है। लेकिन इस बेवकूफ से पूछ जिसने रोजा नहीं रखा, तुझे क्या मिला? गुजर तो तेरा भी गया। या तो ये होता है कि हजरत हमारा एक महीना ड्यू अभी रखा हुआ है, अभी एडवांस में, ये बाद में जिएंगे हम, ये महीना जो हमने रमजान के रोजे नहीं रखे, ये महीना बच गया, बाद में जिएंगे। तुम तो मर जाओगे, एक महीना पहले रोजे रख लिए, हम जिएंगे, बचा के रख लिया। मिसाल के तौर पर 100 रुपए मेरे पास भी, 100 रुपए तेरे पास भी, तुमने खर्च कर लिए, मैंने बचा कर रख लिए, मैं खुश हूँ। तुमने कर लिए, मैं बचा कर रख लिए, जब चाहूंगा खर्च करूंगा। ऐसा तो नहीं है ना, बेरोजादारों का भी रमजान का महीना गुजरा और रोजादारों का भी गुजरा। बोलो बोलो, गुजरा क्या नहीं गुजरा? तो इस मक्कार से पूछ कि तुझे क्या मिला? बता तुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। खुदा की कसम, रोजा रखने के बाद में इंसान की बदन की इस्लाह होती है, कमजोरियां दूर होती है। रोजा रखने से इंसान बीमार नहीं होता, कमजोर नहीं होता, बल्कि रोजा रखने के बाद इंसान सेहतमंद हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सेहतमंद आप कहोगे हजरत उल्टा कह रहे हो, आप कहोगे उल्टा करो, मैं उल्टा नहीं कर रहा हूँ, सीधा कह रहा हूँ। आज जिस डॉक्टर के पास जाओ, वजन बढ़ गया, अगर डाइट पे जाओ, खाना कम करो, फिट रहना, खाना कम करो। डॉक्टर कह रहा कि नहीं कह रहा? फिट रहना तो खाना कम करो, खाना कम करो, फिट रहोगे, खाना कम करो, फिट रहोगे। तो जब खाना कम करके फिट रहेंगे तो एक महीना रोजा रख के कितना फिट रहेंगे? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक महीना रोजा रख ले तो कितना फिट रहेंगे। और मेरे भाई बात सुन ले, खा के मर जाएगा, भूखा रह के नहीं मरेगा। जाओ 2 दिन का फाका रह लो, मेरी गारंटी है नहीं मरोगे। 2 दिन के फाके से नहीं मरोगे, 3 दिन भी फाका रह लो नहीं मरोगे। ज्यादा खा लो, 1 दिन में मर जाओगे। हकीकत बात है? ज्यादा खा के मर, हर हकीम हर डॉक्टर यही कहता, भाई कम खाओ, कम खाओ भाई, कम खाओ। समझ रहे हैं आप? तो रोजा रखना, तो अभी तो अमेरिका के डॉक्टरों ने एक अपनी रिसर्च पेश की है कि जो रोजा रखेगा उसको कैंसर के मर्ज के चांसेस कम हो जाएगा। अभी पेश की है कि कम हो जाएंगे। क्यों? कहा बॉडी के अंदर जो कैंसर के जरासीम पैदा होते हैं, भूख जब लगती है तो वो भूख उन जरासीम को खा जाती है। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये बहुत से लोग रमजान का महीना आता है ना, तो वो बीमार हो जाते हैं, वो बीमार रहते हैं। बाज तो एक पुड़िया ले लेगा शुरू रमजान को, जेब में रख लेगा, और जब उससे वो रोजा नहीं है निकाल के दिखाएगा, हजरत बड़ी तबीयत खराब है, और वो लास्ट तक रखी रहेगी, वो पुड़िया ईद तक रखी रहेगी। तबीयत ही उसकी ठीक नहीं है। समझ रहे हैं आप? तबीयत ही ठीक नहीं। और मेरे भाई तो रोजा रख ले, इस पुड़िया की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रोजा रखने। गुजर उनके भी जाते हैं मेरे भाई, तो जो रोजा रखते हैं गुजरता उनका भी, जो रोजा नहीं रखते हैं। अच्छा, जो रोजा रखते हैं उनका आपने देखा होगा, 29 में अगर चांद ना हो तो उन्हें टेंशन नहीं होती है, लेकिन जो नहीं रखते हैं उन्हें बड़ी टेंशन होती है। हर जगह फोन वही घुमा रहा होगा जिसको रोजा नहीं रखता है। अरे भाई, तू तो रख ही नहीं रहा, तुझे क्या परेशानी है? तू तो रख ही नहीं रहा यार, तुझे क्या परेशानी है? जो रखना सोच रहा 29 रखे, चलो 30 भी रख लेंगे। लेकिन जिसने नहीं रखा वो ईद के लिए बड़ा भागा फिरता कि वहां भी देखो, यहाँ भी देखो, वहां भी देखो, यहाँ भी देखो। और मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा था कि आओ बुरे काम करो या अच्छे करो, जिंदगी गुजर ही जाएगी, है ना? गुजर ही जाएगी। तो क्यों ना यार अच्छे काम करके जिंदगी गुजारें, जब बुरे करके भी गुजर रही है और अच्छे करके भी गुजर रही है, रोजा रख के भी गुजर रही है, ना रख के भी गुजर रही है, रुक है नहीं रही है, तो क्यों ना रख ही लिया जाए? अरे यार बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई, जब रख के भी गुजर रही है और ना रख के भी गुजर रही है, जब बच नहीं रही है तो क्यों ना रख लिया जाए। जिंदाबाद। बोलो, बात सही है कि नहीं है? क्यों ना रख लिया जाए? और ये गारंटी है कि रोजा रख के कमजोर नहीं होगा, रोजा सेहत है। अगर कोई बीमारी आने वाली भी है तो रोजे की वजह से वो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर कोई तकलीफ आने वाली भी है तो रोजे की वजह से वो तकलीफ दूर हो जाएगी। लोगों, जब जिंदगी इतनी ही रहना है तो फिर गुनाह के क्यों गुजारे, नेकी करके ना गुजार ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जिंदगी, मौत का फरिश्ता हजरत मूसा की बारगाह में आया, हजरत मूसा की बारगाह में आया, कहा क्यों आए? कहा मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बहरहाल वो लंबी बहस है, हजरत मूसा ने उसको फटकार लगाई, वो फिर अल्लाह की बारगाह में गए, दोबारा आया।
हजरत मूसा की बारगाह बड़े अदब से फरिश्ता अर्ज करने लगा, हुजूर अल्लाह की मुलाकात के लिए आपको बुलाने के लिए आया हूं। हजरत मूसा ने फरमाया अच्छा, तो कहा अगर आप चाहो तो आपको छोड़ दिया जाए। कहा कब तक? कहा हुजूर जो आपका ये खच्चर है सवारी, इस पर हाथ रख दो, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। कहा फिर? कहा उसके बाद फिर अल्लाह की मुलाकात के लिए चलना है। हजरत मूसा ने फरमाया जब चलना ही है तो जब क्यों चलना, फिर अभी लेके चल जाए। चलना फिर भी है तो फिर भी लेके चल, है ना मेरे भाई। जब जिंदगी गुजरना ही है तो पैंट पहनो तब भी गुजरेगी, फाड़ के पहनो तब भी गुजरेगी, सिल के पहनो तब भी गुजरेगी, पर्दे में रहो तब भी गुजरेगी, बेपर्दा रहो तब भी गुजरेगी, हराम खाओ तब भी गुजरेगी, हलाल खाओ तब भी गुजरेगी, सताओ तब भी गुजरेगी। अगर जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाओ तब भी गुजरेगी, मजलूमों का सहारा बनो तब भी गुजरेगी, गरीबों की मदद करो तब भी गुजरेगी, बेवाओं की मदद करो तब भी गुजरेगी, दीनदार बन जाओ तब भी गुजरेगी, मक्कार बन जाओ तब भी गुजरेगी। कि मेरे भाई हकीकत गुजरनी है। नबी के गुलामों की शान ये है कि कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। जिंदगी के दो चार कदम हमारे साथ चल के तो देख, फूल बन के तुम्हारी राहों में बिखर जाएंगे। नबी के आशिकों की शान ये होती है कि हक के शैदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। मोहतरम सामीन हजरात, मैं आपके सामने इस बस्ती में गालिबन पहली बार हाजिर आया। बहुत अच्छा आपका जज्बा है सुनने का, समाअतें बहुत अच्छी है, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करूँगा और आपको सुनाऊंगा, मोहब्बत के साथ आप सुनिएगा। देखिए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, ज़िंदगी का पहिया कब रुक जाए, सांस का डोरा कब टूट जाए, कुछ पता नहीं। जिंदगी वही जिंदगी है कि जिंदगी के जिस लम्हे में आपने अल्लाह और उसके रसूल को याद कर लिया, बस वही जिंदगी है, इसके अलावा जिंदगी नहीं है। सिर्फ वही जिंदगी है जितनी देर आपने अल्लाह और उसके रसूल को याद किया, बाकी जो है ये जिंदगी नहीं है। सही अगर पूछिए बाकी तो ये मैदान महशर में हम कहेंगे काश ये जो दुनिया में हमारी जिंदगी लहबो लईब में गुजरी, दुनियादारी में गुजरी, काश ये जिंदगी ना होती। हम कहेंगे काश ये जिंदगी ना होती, क्योंकि ये जिंदगी हमारे लिए गले का तौक बन जाएगा। मैदान महशर में इस जिंदगी का भी हिसाब देना है जो हम कर रहे हैं। तो जितनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरी, बस वही जिंदगी। तो बहुत प्यारा आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आपको भी कि आप सुनने के लिए आए। ये बड़ा अजीम शान प्रोग्राम है जो साहिब खाना ने ये सजा रखा है। इस प्रोग्राम को छोटा ना समझे, ये बहुत बड़ा है। कभी कभी बहुत बड़ी कमेटी मिलकर इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाती है जितना इन अकेलों ने कर लिया है। सही बता रहे हैं। हमारी तारीख के लिए कारी आरिफ साहब ये माशाअल्लाह हमारे साथ पढ़ते थे, ये बीच में पढ़े और इन्होंने काफ़ी मोहब्बत करते हैं, ये काफ़ी लंबा मेरे राब्ते में रहे यहाँ तारीख के लिए। तो इनके मार्फत मेरी यहाँ हाजिरी हुई और बहुत अच्छा खिताब भी इन्होंने फरमाया माशाअल्लाह। आपने हसन भाई की बेहतरीन नज़ामत समात की और ये बहुत बड़े नाजिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा कि मेरे साथ में जो था वो शख्सियत आए, वो नूरानी चेहरे की आमद हुई कि जिसका ताल्लुक इमाम हुसैन से है, ठीक है, इमाम हुसैन से जिसका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक मखदूमा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा से है। हुजूर सैयद काशिफ मियाँ की आमद हुई। मुझे आज पहली मुलाकात मेरी हजरत से हुई, बहुत खुशी हुई। यूँ तो मैं हर सैयद से मिलकर खुश होता हूँ, हजरत से मिलकर मुझे मज़ीद खुशी मिली। हजरत ने दुआओं से नवाजा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे।
हज़रात, मैं बस बिना ताखीर अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। जिंदगी दुनिया में आए हो गुजरेगी, जिंदगी उनकी भी गुजर जाती है जो कैंसर के मरीज वेंटिलेटर पर पड़े हैं। रातों दिन उनके भी गुजरते हैं जो आईसीयू में हैं। रातों दिन उनके भी गुजरते हैं जो कैद खानों के अंधेरों में पड़े हैं। गुजर रही है उनकी भी, रुकी किसी की नहीं पड़ी है जिंदगी। जितने अल्लाह ने जिसके अय्याम, जितनी दिन और रात लिख दी हैं वो गुजर रहे हैं। जहां भी पड़ा है गुजर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे गुजर रहे हैं आपके रुके पड़े हैं, साथ गुजर रहे हैं सबके। जो कैद खाने में उनकी भी गुजर रही है, उनका दिन भी 24 घंटे का होता दिन और रात। ठीक है, जो बिस्तर अलालत पे पड़े उनके भी गुजर रहे हैं, उनके भी 24 घंटे के होते हैं। अगरचे मुश्किल से गुजरते हैं लेकिन दिनों रात उतना ही बड़ा है। जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे उनके भी गुजर रहे हैं, जो शराब खानों में उनके भी गुजर रहे हैं, जो मस्जिदों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, खानकाहों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, उनके भी गुजर रहे हैं। लेकिन लोगों, इस गुजरने में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। दिन सबके गुजर जाएंगे। आप ये ना सोचे कि कोई दोबारा जिंदगी दी जाएगी। ओनली फकत एक जिंदगी आपको दी गई है। हमारे यहाँ 7 जन्मों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ एक बार जो आया, दुनिया में जब गया तो फिर उसको दोबारा नहीं आने की मोहलत दी जाएगी। ये मजहब इस्लाम है और हमारा इस पर ईमान। फिर हमें जो उठाया जाएगा वो मैदान महशर में उठाया जाएगा। ठीक है, इस पर हमारा ईमान है। वल बासी बादल मौत, मौत के बाद उठाने पर हमारा ईमान है। ठीक है हजरात, गुजर सबकी जाएगी। शराबे पियो, जुआ खेलो, सट्टा खेलो, झूठ बोलो, सच बोलो, गुजरेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सट्टे में, झूठ में, जुआ में, हरामकारी में, अय्याशी में, मक्कारी में, चोरी में, डकैती में, सताने में, जुल्म करने में, लोगों को जो है घसीटने में, माल मारने में, दलालियां करने में, कमीशन खाने में, डिफरेंस लेने में जो गुजरी, मैदान महशर में इसका हिसाब कैसे देगा? सोचने की बात है। इसका हिसाब देना है। तुम कहोगे कैसे हिसाब देना, तो सुने हिसाब कैसे देना है। आपकी दुकान पे एक मुंशी बैठा हो, जितना बिकता सब लिख लेता है, जितना आता सब लिख लेता है। आड़तों पे होता है कि नहीं होता मुंशी? जब मालिक जाता है तो मुंशी से हिसाब लेता है कि नहीं लेता है? बोलो, लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। अल्लाह ने तुम्हारे कांधे पे किरामन कातिबीन को बिठा दिया है। जो भी तुम करोगे वो लिख लेते हैं। मैदान महशर में वो रजिस्टर तेरे हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में तुझे पेश किया जाएगा और फरिश्ते कह देंगे, मौला ये इसका रजिस्टर है, ये तेरा बंदा है, इससे हिसाब ले ले। डरा होगा जी। जो कहते हैं देखा जाएगा, कहते हैं देखा जाएगा, उनसे कहते हैं तौबा कर लो, कहते हैं देखा जाएगा। वो देखें आज क्या करेंगे। रजिस्टर हाथ में दिया जाएगा उनके। ये फरिश्ते लिख रहे हैं, रात में कर रहे हो वो भी लिख रहे हैं, दिन में कर रहे हो वो भी लिख रहे हैं, तन्हाई में करते हो वो भी लिखते हैं, सफर में करते हो वो भी लिखते हैं, हजर में करते हो वो भी लिखते हो, लोगो खलवत में करो वो भी लिखते हैं, जलवत में करो वो भी लिखते हैं। कुछ भी करो, जहां जहां करो वहां वहां वो लिख लेते हैं। नोट हो रहा है। ये रजिस्टर किसी की सिफारिश से मिटाया भी नहीं जाएगा। थोड़ा बेस बढ़ाएं ऑपरेटर साहब, आवाज भारी मोटा करें, वापसी बढ़ाएं कॉलम की, डरे नहीं। कॉलम की वापसी बढ़ाएं, तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। ये सब लिखा जाएगा, मिटेगा नहीं। आज अगर तुम्हारा कोई केस बुक हो जाए, नेताजी के कहने से खत्म हो सकता है, पैसे के लेन देन से, सेटिंग करने से भी खत्म हो सकता है, लेकिन जो फरिश्ते ने लिख लिया ये नहीं मिट सकता। हाँ, इसका मिटाने का एक रेजर है, एक है, सिर्फ एक। अगर चाहते हो कि हमारे नामो-ए-अमाल में जो बुराइयां लिख गई खत्म हो जाए, तो उस मिटाने वाली रबड़ का नाम है सिर्फ तौबा। सही बात है, सिर्फ तौबा। आप तौबा कर लें, खुदा की कसम ये एक ऐसा रेजर है, एक ऐसी रबड़ है कि तेरे सारे गुनाहों को मिटा जाएगा। तवज्जो करना, सुनना। अभी मेरी तकरीर खुशक चल रही है, आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं नींद डाल रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी एक चीज ये है मेरे भाई, दवा जितनी कड़वी हो उतना ही फायदा करती है। सही बात है। दवा कभी मीठी नहीं होती।
ठीक है। हाँ, दवा कड़वी देख करके या मीठी देखकर नहीं पिया जाता, दवा इसलिए पिया जाता है कि शिफा हो। ठीक है, तकरीर मजे के लिए ना सुना करो, तकरीर इसलिए सुना करो कि इस्लाह हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हमारा नफ्स मोटा हो गया, तकरीर में भी अगर मजा आएगा तो सुनेंगे, मजा नहीं आएगा तो नहीं सुनेंगे। लेकिन सुनिए मेरे भाई, अगर हम मजे मजे की सुनाएंगे तो कुरान में जहाँ जन्नत का जिक्र है जहन्नम का भी जिक्र, कुरान में जहाँ इनाम का जिक्र है वहाँ अजाब का भी जिक्र है, कुरान में जहाँ रब का रहमान और रहीम का जिक्र किया गया है वहाँ कहार और जब्बार का भी जिक्र किया गया है। जहाँ पर रब के बारे में बताया ये गफूर और रहीम है, वो सत्तारुल अयूब है, वो गफ्फारुल ज़ुनूब है, वहाँ ये भी बताया गया इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। ये कौन बताएगा? ये भी तो मौलाना लोग बताएंगे ना। तो आप सुने ताकि हमारी इस्लाह हो और हम अच्छे अमल करने लगे और आगे से गुनाह ना करें। आज इंशाल्लाह ऐसी तकरीर सुना के जाऊंगा, आप परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे इंशाल्लाह, है ना। आप जो सोच कर आए हैं, बड़ी मोहब्बत में आए हैं आप। कुछ लोग शायद पहली बार मुझे लाइव सुन रहे होंगे मोबाइलों पर, यूट्यूब पर, तो आपने सुना होगा। इंशाल्लाह आप याद रखेंगे और शादी के हवाले से कुछ ऐसा सुना करके जाऊंगा कि इंशाल्लाह तुम्हारी नस्लें याद रखेंगे इंशाल्लाह। बोल इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। चूंकि आप काफी देर से सुन रहे, थके तो नहीं है ना? नहीं, माशाल्लाह। मौलाना इस्लाम नबी साहब का भी आपने कलाम सुना, बहुत जबरदस्त कलाम पढ़ते हैं ये, और जो है मेरे बाद भी आप कलाम सुनेंगे। ठीक है, आप जम करके बैठिए और कुछ लेकर के जाइए। तो जिंदगी तो गुजरना है ना। रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह ये दो शेर कह के गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। है लोगों, जिंदगी तो कटी जाएगी। अगर आप करोड़पति हो जब भी कट जाएगी, लखपति हो तब भी कट जाएगी, गरीब हो तब भी कट जाएगी, 1 टाइम खाना मिलता तब भी कट जाएगी, 3 टाइम खाते हो तब भी कट जाएगी, 5 टाइम खाओगे तब भी कट जाएगी, 2-4 दिन ना खाओगे तब भी कट जाएगी।